हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में जो भी लोग सीआईएसएफ फायरमैन के फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिर हेड कांस्टेबल के भी, तो उनके दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसको लेकर के आ चुका हूं, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट को आज का शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस टेस्ट को देने वाले हैं, आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और हो सके तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ दूं तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको रेगुलर इस तरह के सेट्स देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है, आपका जो टॉपिक है ये है रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को YABMOB, ठीक है, यानी बॉम्बे को उल्टा कर दिया है, तो लखनऊ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको क्या करना है कि सिंपल, जब आप देख रहे हो कि बॉम्बे को, आपका बॉम्बे जो है BOMBAY, बॉम्बे को आपको उल्टा लिखा हो गया है कैसे, तो वाई पहले ये फर्स्ट आ गया है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब लखनऊ को हम लिखते हैं LUCKNOW, ठीक है। तो लखनऊ को हम उल्टा करते हैं। तो पहले पे W, दूसरों पे आपका हो जाएगा O, फिर तीसरे पे N। तो WON किस पे है, WON इस पे भी है, इस पे भी है। चौथा लेटर क्या है मेरा, के है। तो चौथा लेटर मेरा क्या है, के है। तो यानी ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर दूर गया, ठीक है। अपने घर से, उसका घर किधर है ये नहीं मालूम है, घर से चल करके 12 किलोमीटर दूर गया हो, ठीक है, 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़, जब डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ऐसे एक क्रॉस कर लीजिएगा और इसको ईस्ट मानिएगा। जो आपके राइट हैंड साइड है उसको ईस्ट मानिएगा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसको वेस्ट मानिएगा। फिर ऊपर वाला आपका नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला आपका साउथ हो जाएगा। यही डायरेक्शन से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके प्रश्न में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसी पैटर्न को यूज़ करोगे, यानी ईस्ट आगे रहेगा, वेस्ट पीछे रहेगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा और साउथ जो है नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे। तो मोहन अपने घर से चल करके 12 किलोमीटर जो है ये दूर गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। तो यानी वो दाईं ओर मुड़ेगा तो कितना गया, 1 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर ये गया था, 1 किलोमीटर उधर गया। फिर वह पुनः दाईं मुड़ करके 8 किलोमीटर गया। तो यानी दाईं मुड़ करके कितना गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद वह दाईं मुड़ करके 1 किलोमीटर दूर गया। इसके बाद वह फिर क्या हुआ कि दाईं मुड़ करके 1 किलोमीटर गया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 12 किलोमीटर था और इधर 8 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो यानी 4 जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बना करके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राम अपने घर से पूर्व की ओर गया, ठीक है। राम अपने घर से किधर गया, पूर्व की ओर गया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, यानी दाईं ओर वो क्या होगा, मुड़ गया, ठीक है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब यहाँ गया तो इसका दाईं इधर हो जाएगा, बाईं इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ करके फिर वह कुछ दूर चलने लगा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ करके चलने लगा, ठीक है। फिर क्या किया कि वो बाईं ओर मुड़ करके चलने लगा। तो अब पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व दिशा की ओर वो चल रहा है, ठीक है। राम अब किस ओर चल रहा है, तो अब पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक कथन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ऊंट ही मरुस्थल में सवारी का काम करता है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊँटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस है। ऑप्शन दिया गया है आपका निष्कर्ष इसमें कि मरुस्थल के लिए अन्य सवारी जो हैं वो उपयुक्त नहीं है। वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊँटों की कमी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि ऊँट ही मरुस्थल का सवारी का काम करता है, यानी जो ऊँट है वो डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में सवारी का काम करता है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊँटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है, ठीक है।
तो मरुस्थल के लिए अन्य सवारी उपयोग नहीं है, इसका मतलब ये है। या फिर वर्तमान समय में मरुस्थलों में ऊँटों की कमी है, ठीक है, ये चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, या फिर ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों सही है। क्योंकि मरुस्थल में अन्य सवारी जो है ऊँट के अलावा कोई उपयुक्त नहीं, क्योंकि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा कि वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊँटों की कमी है, ये चीज़ भी सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि वृद्धि करना चाहिए, वृद्धि करना आवश्यक है ऊँटों की संख्या में, ताकि मनुष्यों की खुशहाली बढ़ सके, लोग वहाँ पे ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे नीचे दी गई संख्या, नीचे दिए गए अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद में 6 है और ठीक पहले में 8 है। यानी ये जो संख्या दिया है, जो कि आपके एक संख्या जिसका नाम है 7, ठीक है, 7 से पहले 8 हो और 7 के ठीक बाद 6 हो, ठीक है। तो ऐसे कितनी संख्या है? तो पहला है यहाँ पे आपका एक 7 मिल गया, ठीक है। दूसरा ये नहीं फॉलो कर रहा है, एक दूसरा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। 5वां का 2 इसमें ऐसे हैं जो कि 8 उसको पहले है और 7 के बाद 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्न अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई संख्या आकृति को पूरा करेगा? इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अटक जाते हैं, तो आज आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो संख्या दी हुई है ना, इसको ध्यान से देखना होगा। जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है क्या, ए, ठीक है, फिर ब्लैंक है, फिर ए है, फिर बी है, ठीक है, फिर ब्लैंक है, फिर बी है, सी है, फिर ब्लैंक है, फिर सी है, फिर डी है और फिर ब्लैंक है और फिर डी है। तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप देखोगे कि जो आपकी संख्या है, यानी डी किसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, क्योंकि डी जो है सी को फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपका ये जो संख्या है ए एक बार हमें है, फिर बी है, बी किसको फॉलो कर रहा है, बी सी को, यानी बी के बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है, तो ए अकेले है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। ए यहाँ पे आ जाएगा तो डबल ए हो जाएगा, ये ट्रिपल ए, बी 3 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा और डी 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ए ये 3 हो गया, बी ये 3 हो गया, सी ये 3 हो गया और डी ये 3 हो गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपके दिए गए आकृति, अब नेक्स्ट फाइंड करना है कि इसके बाद जो होगा ना यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी में से। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप मिलाते चलोगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका ये इक्वल टू वाला साइन है, अब घूम करके इधर आ गया, ठीक है। अब इसमें भी यही कांस्टेंट है, फिर इसमें है ही नहीं, फिर इसमें नीचे आ गया, फिर इसमें यहाँ पे है। तो आप सबसे पहले इमेज समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। पहला इमेज जो है इसके आमने सामने है, दूसरा में ये क्रॉस है, तीसरा में ये सामने है, चौथा में ये क्रॉस है, 5वां में फिर सामने सामने है। तो छठा में कैसा होगा, तो छठा में दोस्तों बिल्कुल आपका सी के जैसा होगा, क्योंकि सी देख सकते हो आप कि सी ऐसा मीन्स कि भिन्न है। यहाँ पे देखो आप कि सी जो है इसके बराबर में है, मीन्स कि ये इक्वल है ना, और यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए, यानी ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो अब इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो नेक्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जब अप डाउन हो गया, मीन्स कि एक से यहाँ था तो एक से यहाँ चला गया, जेड यहाँ तो यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा कि ये वाला भी ऊपर चला जाएगा और ये वाला इधर से इधर आ जाएगा। तो यानी जो सी है आपका वो सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तल्ली में होगी, ठीक है। यानी जब एक ऊपर रहेगा, एक पासे में जब एक ऊपर रहेगा तो कौन सी संख्या इसके पीछे रहेगी। आपके ऑप्शन है 2, 3, 6, 5। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका जो 6 नंबर है ये विपरीत होगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, 1
1 के उल्टा जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा तो 1 का उल्टा हमेशा 6 होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका 2, 2 का उल्टा हमेशा 4 हो जाएगा और 3 का उल्टा हमेशा 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 2 का उल्टा 5 हो जाएगा और 3 का उल्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, यही जो फॉर्मूला है आप याद करोगे और 1 का उल्टा 6 हो जाएगा, 2 का उल्टा आपका 5 हो जाएगा और 3 का उल्टा आपका 4 हो जाएगा। यानी अगर 3 दिया है या पूछे कि उसके पीछे कौन सी संख्या होगी तो 4 होगी, अगर 2 दिया है तो उसके पीछे 5 होगा और 1 दिया है तो 1 के पीछे 6 होगा। तो यानी हमें 1 का पूछ रहा है तो 1 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा दिया है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह का यहाँ पे दिया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि उसके स्थान पे आएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी। सबसे पहले आप इक्वेशन समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है आपका सबसे पहली चीज़, जैसे 2 4 है और 7 2 है, तो क्या डिफरेंस होगा कि बीच में इसको क्या करें कि हम 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 4 जा कितना होता है 28 और 2 2 जा 4, दोनों को जोड़ दें तो 32 आ जा रहा है, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से करते हैं हम, 8 7 जा 56 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो 6 6 12 की 2 कैरी 1 5 on 6 और 7, यानी 72 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4 4 जा 16 और 5 7 जा 35, तो कितना हो जाएगा इसका, जोड़ के देखो आप, 6 5 1 कैरी आ गया आपका 1 और 3 5 यानी 51, तो यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 72, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि जो जानवर चल रहे हैं, ठीक है, यदि जो जानवर चल रहे हैं उसे स्विमर्स, ठीक है, जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्विमर्स कहते हैं। जो रेंगता है उसे हम फ्लाइंग कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उसे हम स्नेक कहते हैं, तथा जो आकाश में उड़ते हैं उसे हम हंटर्स कहते हैं। तो छिपकली को क्या कहेंगे। छिपकली सबसे पहली चीज़ क्या करती है, तो रेंगती है, ठीक है, रेंगती है, यानी रेप्टाइल एनिमल्स में आती है, वो चलती है, सरीसृप है, यानी रेंगती है। तो रेंगने वाले जानवर को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखो, जो रेंगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग कहते हैं, ठीक है। जो रेंगते हैं उसे हम फ्लाइंग कहते हैं, तो यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा आपके 10th का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी क्यू का जो है वो भाई है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रिलेशन वाला प्रॉब्लम आ गया। पी जो है क्या है, क्यू का भाई है, ठीक है। अब आर जो है पी की माता है, पी क्या है, क्यू का भाई है, और आर जो है पी की माँ है, यानी आर जो है ये क्या है, पी की माँ है, ठीक है। तो यानी ये क्यू की भी माँ होगी। एस आर का पिता है। अब एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, यानी एस आर का पिता है, आर का बेटा पी है, पी का बहन जो है वो क्यू है, मैंने भाई जो भी है क्यू है, ठीक है। तो यदि टी क्यू का पुत्र है, टी जो है वो क्यू का पुत्र है, यानी टी जो है क्यू का पुत्र है, तो क्यू का एस से क्या संबंध है। तो ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, पौत्र का संबंध है। पौत्र नहीं, हम नाती कहेंगे इसको, ऑप्शन डी सही है, पौत्र नहीं नाती कहेंगे हम, ठीक है। नाती का संबंध है, यानी कि जो आपका क्यू जो है ये नाती हो जाएगा एस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, और डी ए का भाई है, और डी जो है ये भी ए का भाई है, और बी ई का भाई है, और बी जो है ई का भाई है, ठीक है। तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, सही है। ए डी का भाई है, ये नहीं हो पाएगा। ई बी का भाई है, ये भी नहीं हो पाएगा, और ए एफ का भाई है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बी डी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए चुनिए जो शब्दों के अंतिम अक्षर से शामिल शब्दों से नहीं बना है, ठीक है। ये जो वर्ड है इससे इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पहला रिमेंड, दूसरा है ट्रम्प, तीसरा है आपका मेंटोर, और चौथा है आपका एम्पिर। दोस्तों इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, आप देख लो ध्यान से, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि नाइफ जो है, नाइफ को हम MPHKG कहते हैं, तो DTGCF को क्या कहेंगे हम। तो दोस्त के उल्टा में क्या है आपका एम है, ठीक है। तो
आपका के का और एम का डिफरेंस कितना है, तो के जो है 11th लेटर है, ठीक है, के एल एम, यानी 2 लेटर के बाद यानी 13वें नंबर पे आता है आपका एम। तो ठीक इसी तरह से आपका जो डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, डी ई एफ, तो यानी जो पहला लेटर हो जाएगा आपके ऑप्शन का ये हो जाएगा एफ, ठीक है। आप ध्यान से आपको ट्रिकली बनाना है, ठीक है। पहला आपका जो हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ 2 को मैं दिया है, नहीं ये दोनों ऑप्शन जो है ये गलत है, इसमें से कोई एक सही होगा। वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, तो यानी भी कंफर्म है कि होगा। आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, ये भी होगा। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, सही है। अब हम देखेंगे जो लास्ट डिजिट है मेरा, ये देखेंगे ई और जी, तो ई के बाद कितना बाद आता है जी, ई एफ जी, तो एफ के बाद क्या जाएगा, एफ जी एच, तो यानी एच। तो ये दोस्तों जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा एकदम, एफ वी आई ई एच, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 के बारे में। यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि इसमें जो बताता है, निर्देश दिया है कि यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न में एक पता दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियाँ हैं, तो वह विकल्प चुनिए जिसके साथ वो पूरी तरह से मिलता है। तो आपका पहला जो है ये है नवीन पटनायक नवीन निवास बीजू स्मृति के एम पटनायक मार्ग भुवनेश्वर 32, ये पिन कोड दिया हुआ है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एड्रेस सही है। तो मैं आपके ऑप्शन के लिए बता दूं क्योंकि ये टाइम खाएगा, तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन पटनायक नवीन निवास बीजू स्मृति के एम पटनायक मार्ग भुवनेश्वर, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। 17 में क्या दिया गया है आपका कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। अब इसको सही से हमको सजाना है, तो सही से सजाएंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा मेरा, सबसे पहले आ जाएगा घर आ जाएगा, ठीक है, घर। दूसरे पे क्या आ जाएगा मेरा, दूसरे पे मेरा आ जाएगा स्कूल। तीसरे पे मेरा आ जाएगा कॉलेज, और चौथे पे मेरा आ जाएगा विश्वविद्यालय। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ पे होता है ये समझना है, घर में होता है, ठीक है। घर से फिर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से फिर कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, और कॉलेज से फिर विश्वविद्यालय जाता है। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, कॉलेज। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, कॉलेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है कि यदि 82 इज इक्वल टू 4, 63 इज इक्वल टू 2, तो 44 इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाओ। मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो दोस्तों इसको आपको बनाने का सिंपल ट्रिक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। क्या देख सकते हो कि अगर 82 है, 82 यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 82 को 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 दिया हुआ है। 6 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह के दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ यहाँ पे कि निम्न आकृति में से 2 यूनिट है, यूनिट का दूसरा यूनिट किस प्रकार का संबंध है, उत्तर आकृति में से आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें कि एक और दोनों यूनिट का वही संबंध है। यानी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड इमेज, और इसी में से चुनना है जो कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो आकृति है इन दोनों से मिलता जुलता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको चूज करना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। क्योंकि अब कैसे हो जाएगा, पहली चीज़ ये है कि इसमें ये आपका 5 फेजेज, ठीक है, 5 फेजेज वाला है, तो 5 फेजेज से क्या हो गया है, यहाँ पे 6 हो गया है, ठीक है। और ये 4 साइड है, और यहाँ पे क्या हो गया है, 5 साइड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 साइड है लेकिन ये 3 साइड है, नहीं होगा। यहाँ पे ये 3 साइड है, 5 साइड है लेकिन यहाँ पे 3 साइड है, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद दोस्तों एक और सेट है हिंदी का, वो भी हम करेंगे, और जीके का सेट बच गया है आपका, और इंग्लिश का और मैथ का, ठीक है। तो मैथ और जीके और इंग्लिश का सेट हम नेक्स्ट डे करेंगे, आज हिंदी और रीजनिंग चलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 257, 226, 197 के बाद कौन सी संख्या आएगी। आप भी सॉल्व करो, मैं भी बताता हूँ आपको कुछ देर के बाद, ठीक है। तब तक आपको 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ।
तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आई होप कि आप लोग सॉल्व कर रहे होगे और इसका जो जवाब होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 144 121 100 इज इक्वल टू वाट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 144 आपका 12 का स्क्वायर है, 121 आपका 11 का स्क्वायर है और 100 आपका 10 का है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसमें से 81 अगर दिया है तो 81 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है कि बेमेल का चयन कीजिए जो कि एक दूसरा से मिलता नहीं है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर सॉल्व करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी आर और एस, ठीक है। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे, ये काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूँ तो इसमें भी सेम वही काम कर रहे हैं, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी इन चारों में से। तो सबसे पहले आप देखोगे फिगर के, तो ये वाला फिगर जो है ये मिलता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 का। और इसके बाद फिर ये वाला फिगर जो है नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा इसका 24 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि इस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है। मीन्स कि ये जो आकृति आप देख रहे हो ये कौन से फिगर में दी हुई है। तो आपके दोस्तों 4 फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें से आपकी जो आकृति है ये मिलती है आपके ऑप्शन ए से। आप देख सकते हो यहाँ से ये आकर के ऐसे आया है और फिर यहाँ से आकर के ऐसे घूम गया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए में ये चीज़ मिलता है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्लैंक एक योगरूढ़ शब्द है, पंकज, विश्वविद्यालय, राजपुत्र और प्रभाकर। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये पंकज। पंकज जो है आपका ये योगरूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाली मेरे लाल की जीत देखो लित लाल में। लाली का अर्थ क्या है, ठीक है। लाली का यहाँ पे अर्थ क्या है, जो ये सेंटेंस दिया है, लाली मेरे लाल की जीत देखो लित लाल में। लाली का अर्थ क्या है, आपका ऑप्शन है लाल रंग, ऑप्शन बी भक्ति का रंग, ऑप्शन सी गहरा रंग, ऑप्शन डी तेज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तेज। तेज मीन्स क्या होता है, लाली मेरे लाल की, यानी मेरे लाल की जो तेज है उसको देखो, जीत देखो तिल लाल में, लाली का अर्थ क्या है, तो तेज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। दही बड़ा में कौन सा समास है, यानी दही बड़ा में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का ये हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष कैसे होगा, तो दही का बड़ा, ठीक है, दही का बड़ा, यानी दही जो है दही से बनता है बड़ा, तो दही का बड़ा का, तो का क्या है, ये कारक है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के, तो ये कारक है, ठीक है। कर्ता ये जो है आपका का, ये कारक है। तो जिन समास के बीच में जब उसको विग्रह किया जाए तो बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपके ऑप्शन है छत्रपति, बी है यजमान, ऑप्शन सी है जनसंख्या और ऑप्शन डी है जिजीविषा। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है, कौन सा गलत रूप से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी विनीता, ऑप्शन सी नाड़ी, ऑप्शन डी है आपका महिला। तो दोस्तों जो नाड़ी है ये इसका नारी का जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, विनीता भी है, स्त्री भी है और महिला भी है। आपके एग्जामिनेशन में विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द आएंगे तो आप इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्ष शब्द का पर्यायवाची है। कक्ष, कक्ष मीन्स क्या होता है, तो कक्ष मीन्स आपका होता है कछुआ, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा जो शब्द है ये पर्यायवाची है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी कछुआ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पदयुक्त शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो आपका अपना पद छोड़ने वाला, अपने पद से हटाया गया, पद का मोह छोड़ देने वाला, पद प्राप्त करके छोड़ देने वाला, ठीक है। तो आपके जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पदयुक्त, मतलब अपने पद से हटाया जाने वाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं पदयुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर 33, चाय किसका
किस भाषा का शब्द है? चाय, चाय जो हम पीते हैं यह कौन से भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, पुर्तगाली, रूसी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका चीनी। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। अनेकार्थ शब्द है, मीन्स इसमें से कौन सा शब्द है जो कि अनेक अर्थ है? आपके ऑप्शन है घंटा, मिनट, सेकंड और काल। क्वेश्चन नंबर 34 का मैं पूछ रहा हूँ कि अनेक अर्थ शब्द है, इसमें से कौन सा? घंटा, मिनट, सेकंड और काल। दोस्तों इसका जो काल हो जाएगा ना, ये इसका अनेक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ है काल के। तो ये काल समय के लिए भी प्रयुक्त होता है, काल जो है आपके मौत के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं काल के, ठीक है। तो ये अनेक अर्थी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है सेंटेंस के, अब प्रत्यय बाद में लगता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उपसर्ग इसमें से कौन सा है सत्कार में? आपके ऑप्शन है स, सच, सत्य और सत्य। तो दोस्तों इसमें में जो लगेगा ये आपका हो जाएगा सत्य, सत्य जोड़ कार, ठीक है, सत्कार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी राष्ट्रीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कब लगता है? तो प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो प्रत्यय है? अ, या, ये, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जब आप बोलते हो राष्ट्रीय, ये तो आपका जो सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? हित जोड़ विसी, वन जो मीन्स की हितैषी, वन जोड़ औषध, सदा एव महाओज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए हित जोड़ सी। ये सही नहीं है, ठीक है। हितैषी जो है ये ऐसे नहीं लिखाता है, हितैषी दूसरे तरह से लिखाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? नवग्रह। तो दोस्त द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। दोस्त जल्दी बताओ इसमें से कौन सा समास होगा, क्योंकि समास से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यानी समास आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। तो ये द्विगु समास है, क्योंकि जिसमें कि काउंटिंग नंबर्स वगैरह का प्रयोग होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जिसमें डैश शब्द का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, दिन बंधु, गरीब अमीर, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है द्वंद्व में और द्विगु में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना, स्वास्थ्य ठीक ना होना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए डर से घबराना, यानी चेहरे से हवाई उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्सुक शब्द का विलोम अर्थक है? यानी उत्सुक जो है उत्साही, उसका विलोम शब्द कौन सा है? पीपायु, अनुत्सुक, जिज्ञासु, दर्शनार्थी। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी अनुत्सुक। यानी उत्सुक है, अनुत्सुक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन अब क्या हो गया वो अनुत्सुक हो गया, मीन्स कि या वो दुखी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है? आपके ऑप्शन है लहर, बी स्वर लहरी, ऑप्शन सी उमंग और डी नौका। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। ये तरंग मीन्स की लहर होता है, ठीक है, लहर उमंग किसी चीज़ की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये तीनों हो जाएंगे, नौका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका उत्थान शब्द का विलोम कौन सा है? उत्थान शब्द का उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, अवतन, अवनत। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पतन। यानी उत्थान मीन्स कि किसी चीज़ को उठना, उत्थान मीन्स कि कोई टॉप पे है, ठीक है, और एक ही बार क्या हो गया उसका डिक्लाइन हो गया, मीन्स कि वो पतन की ओर बढ़ गया। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब पतन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपके ऑप्शन है गर्दन, कमर, कान और जीभ। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका कान। कान जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कमर, जीभ और गर्दन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44। सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? फौज, जत्था, टोली या टुकड़ी। जो सत्याग्रही होते हैं उनकी जो समूह होती है यानी ग्रुप होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं जत्था। यानी जो भगत सिंह थे उनकी एक जत्था थी, मीन्स कि उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो कि सत्याग्रही थे, ठीक है, मीन्स कि सत्य के साथ आग्रह करने वाले थे। जैसे गांधी जी के कुछ लोग हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो गए जो साथ में थे, ये लोग सत्याग्रही थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए जिस पर विजय पाना कठिन हो।
ठीक है, जिस पे हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुष्कर, ऑप्शन बी दुर्दम, ऑप्शन सी दुर्लभ और ऑप्शन डी दंजय। इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी दंजय। ठीक है, ऑप्शन 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46, केस शब्द का अशाब्दिक अर्थ है। केस का आपके ऑप्शन है चाबुक, कसौटी, दबाव और कसना। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा केस का ये हो जाएगा आपका चाबुक। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चाबुक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ है, मीन्स कि चोर के दाढ़ी में तिनका, लोग कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। आपके ऑप्शन है चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान ना होना, दाढ़ी गंदी होनी, हर चोर की दाढ़ी होना। तो इसका मतलब है कि चोर का स्वयं डरना, मीन्स कि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तो चोरी किया है ऊपर से डर भी रहा है, तो खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 48, वैजयंती का पर्यायवाची शब्द है माला, धागा, पताका, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों वैजयंती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है ये है आपका पताका। ठीक है, पताका, इसका तो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पताका, जो है वैजयंती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है, चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? धातु कर्म करना, चोरी करना, लाभ ना होना, मौज होना। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मौज होना। क्वेश्चन नंबर 50 है, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? माणिक छंद है, वार्णिक छंद है, मुक्त छंद है या फिर वर्णिक छंद है? तो दोस्तों दोहा और चौपाई में क्या है, आपका बहुत सारे मात्रा की प्रयोग किया जाता है, जैसे हलंत वगैरह होगा, तो ये आपका मात्रिक छंद है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन पेपर जो कि आपके इसमें हम रीजनिंग और आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर को कवर अप किए हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको हम जल्द लेकर के आएंगे, उसमें आपके जीके और मैथ कवर अप होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके वगैरह के, उनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी भी वीडियो मैं लेकर के जल्द आने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय